तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। सैयदना औस, अलिफ वाव और सीन। और ये औस नाम बच्चों के रखने चाहिए, बड़ा खूबसूरत अच्छा नाम। ये भी कमज़ोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, और जो इनकी वाइफ थी, ज़ौजा थी खौला बिनते सालबा, वो भी बुढ़िया हो गई थी, बच्चे भी थे। तो इन्होंने अपनी बीवी से एक रोज़ ये कह दिया कि तेरी पीठ मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। ज़िहार कहते हैं इसको, और ज़िहार पीठ को कहा जाता है। तो उस वक्त ऐसा कह देने का मतलब ये था कि अब मियाँ बीवी में अलहदगी हो गई है, यानी ये समझ लें कि तलाक हो गई है। अब ये तो परेशान हो गई, और इतनी परेशान हुई कि वो अपनी परेशानी लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे इस मसले का कोई हल नहीं, फैसला यही है कि आप में अलहदगी हो गई है, क्योंकि उस वक्त तक अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। और वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से तो कोई हुक्म सादिर नहीं फरमा सकते थे, तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। उस वक्त तक कहा कि मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं, लिहाजा अलहदगी हो गई और मेरे पास तुम्हारे मुतालिक और मजीद कोई हुक्म नहीं। अल्लाह ने उस मंजर को कुरान का हिस्सा बनाया कि क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुना कि जो आपसे झगड़ा कर रही थी। तुजादिलुका, झगड़ा कर रही थी आपसे। व तश्तकी इलल्लाह, और फरमाया कि वो झगड़ा आपसे कर रही थी, लेकिन उसने जो शिकायत की वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से की। झगड़ा आपसे कर रही है कि मुझे मसला का हल बताइए, मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं तो रुल जाऊंगी, कहां जाऊंगी, ये तो मसला बड़ा खराब हो गया है, तो आपसे झगड़ा कर रही है। आप कह रहे हैं भाई नहीं है मेरे पास कोई हुक्म, लेकिन उसने अल्लाह से शिकायत की। मुफस्सिर तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह की वो किताब है कि जिसमें फुल एंड फाइनल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीदा तौहीद बयान किया है। अकीदा तौहीद, जितनी भी तौहीद के ऊपर किताबें लिखी गई हैं वो जाहिर है अखज़ कहां से किया गया? कुरान से किया गया। बड़ी बड़ी शोहरा आफाक किताबें तौहीद के मौजू पे लिखी गई, लेकिन जो तौहीद कुरान बयान करता है और जिस अंदाज से करता है, दुनिया का कोई इमाम और मुसन्निफ ऐसे तौहीद बयान नहीं कर सकता। अब आप इसी पे गौर करें कि आपसे वो झगड़ा कर रही है, लेकिन वो अपने मसले का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रही है और शिकायत कर रही है। अच्छा, एक है अल्लाह से शिकायत करना और एक है अल्लाह की शिकायत करना। तो अगर अल्लाह की शिकायत है तो वो तो कुफ्र है, वो तो इंतहाई बुरा गुनाह है। लेकिन अल्लाह से शिकायत करना कि अल्लाह मेरे साथ ये मसला है, इसको बंद कर दो बेटा, लाइट फिर चली गई, मेरे साथ ये मसला है, अल्लाह मेरे साथ ये परेशानी है, मैं आपसे इस मसले का हल तलाश करना चाहती हूं और आपसे मतलूब है मेरे कि आप इस मसले का हल निकालें। तो पहली बात तो ये पता चली कि अगर कोई परेशानी और मुसीबत ऐसी आ गई है कि जिसकी वजह से आपके ऊपर नागहानी आफत आ गई, बैठे बिठाए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से रुजू करें, अल्लाह से सवाल करें। फिर दूसरा नुक्ता यह पता चला कि समाज
मुआशरा, अगर कोई परेशानी है तो उस मुआशरे के बड़े से डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो अपने घर के सरबराह से बड़े से डिस्कस करें, उस परेशानी को बताएं, उस मसले को बताएं, उसके सामने जिक्र करें कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, जिस तरह ये आई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मान के और अल्लाह के नबी के सामने जिक्र किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी पुकार को सुना और इसकी पुकार को सुन के जवाब दिया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, कि तुम्हारी माएँ तो वही हैं कि जिनके बतन से तुमने जन्म लिया है, तुम्हारी माएँ वही हैं कि जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। इस तरह से कह देने से कोई किसी की मां नहीं बन जाती है। लिहाजा इस मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से नाज़िल किया। फिर उसके बाद फरमाया कि अगर इस तरह से कह दो, अभी जो तुमने जिहार कर बैठे हो, तो इसका तुम्हें कफारा भी अदा करना है, तुम्हें इसका कफारा अदा करना है। और कफारा क्या है? फरमाया कि 60 दिन के मुसलसल 2 महीने के रोजे रखने हैं, तसलसल के 7 रोजे रखने हैं। तसलसल का मतलब यह है कि अगर 58 रोजे रख लिए 58 और बीच में एक गैप आपने कर लिया, आपकी गिनती दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छे से अच्छा सेहतमंद इंसान, जानदार इंसान, ये 30 रोजों के अंदर ही उसको पता चल जाता है, तबीयतें खराब होती हैं। फरमाया तुम्हें 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने होंगे, तसलसल से रोजे रखने होंगे। और अगर ये ना कर सको तो तुम्हें फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, मिस्कीनों को तुम्हें खाना खिलाना होगा। ये कफारा है इस चीज का कि जो तुमने यहां पे किया है अपनी बीवी के साथ। फरमाया जिहार का कफारा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इसी सूरत अल-मुजादिला में, सूरत अल-मुजादिला की एक खासियत और भी है, ये भी नोट कीजिएगा। सूरत अल-मुजादिला जब आप पढ़ेंगे ना, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती, आपको हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह मिलेगा। हर आयत में, आप शुरू से लेकर आखिर तक आयत पढ़ें, हर आयत में आपको लफ्ज़ अल्लाह मिलेगा। ये एजाज है और ये गौर करने वाली बात है कि आप गौर करेंगे तो आपको ये चीजें भी और ये एजाज भी नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो बदतरीन अंदाज से जलील किए जाएंगे। जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की मुखालफत करते हैं वो बदतरीन अंदाज से जलील किए जाएंगे। एक बड़ी वीडियो है जो वायरल हुई थी पिछले कई सालों से और आज तक चलती है वो सोशल मीडिया पे, कि वो जो बुर्के का, अबाए का मजाक उड़ाने वाली खवातीन थी और अबाए का मजाक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो हिजाब है, जो शर्म व हया के पैकर है और जो अबाया है दीन इस्लाम में शरई, उसका मजाक उड़ा रही थी। तो क्या हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उसी वक्त आग के लपेट में दिया और उसी वक्त उसको जला के खाक कर दिया, खत्म कर दिया उसको, कि तुम मजाक उड़ा रहे हो शिआर अल्लाह का, तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के रसूल के अहकामात का। तो फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह के रसूल के अहकामात और अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाएंगे, हम उन्हें बदतरीन रुसवा कर देंगे, बदतरीन जलील कर देंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल हशर में, अल्लाह अकबर, सूरत अल हशर फरमाया कि ये जो मुहाजिर आए थे, मक्के से मदीना हिजरत करके जो मुहाजिरीन आए थे, उनकी जो इमदाद लोगों ने की, अंसारियों ने की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक की, तो वो जो मुहाजिरीन की खिदमत हो रही थी, उस मुहाजिरीन की खिदमत देख के मदीने वालों ने मुंह नहीं बनाया था। मदीने वाले हसद के शिकार नहीं हुए थे कि ये कहां से आ गए, अब इनको भी पालें, अब इनको भी यहां पे रखें। नहीं, अपने घर बार दे दिए, अपने बागात दे दिए, एक बीवी को तलाक देके निकाह उनके साथ करवा दिया। इतनी खातिर मतारत की थी, कोई मुंह नहीं बनाया, कोई हसद नहीं दिखाया। तो ये याद रखिए कि अगर कोई शख्स परेशानी, दीन की वजह से परेशानी उठा के हिजरत करके आपके पास आता है, तो आपको उसकी ऐसी ही इमदाद करनी है कि जैसी अंसारियों ने मुहाजिरीन की थी, मदीने वालों ने मक्के वालों की थी। लेकिन आज अल्लाह अकबर, मुल्क पाकिस्तान में
हिजरत किए हुए आए हुए सालों गुजर चुके हैं, आज भी मुहाजिर ही हैं, आज भी मुहाजिर ही कहलाते हैं। ये एक अलग बात है, कोई सियासी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस रूह से देखें कुरान की, तो वो जो मुहाजिर मदीने आए थे मक्के से, उनको कितना स्टैब्लिश कर दिया गया, उनको कितना नज्म ज़ब्त के साथ उनको कारोबार फराहम कर दिए गए। और हम आज भी उसी नाम पे लगे हुए हैं, टिके हुए हैं कि जी हम तो मुहाजिर हैं। भाई मुहाजिर हिजरत की थी ना जी, की थी, अल्लाह के खातिर की थी, वतन अजीज के खातिर की थी, इस्लाम के खातिर की थी। उसके बाद आपको इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, अपना मुकाम और रुतबा समझ जाना चाहिए था। लेकिन आज तक वही गुन गाए जा रहे हैं, ऐसा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी आयत के एक टुकड़े में फरमाया, अल्लाह, बड़ी मशहूर आयत है, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देने वाले, खुद पीछे रह के अपने भाइयों को और अपनी बहनों की खिदमत करने वाले, फरमाया फउलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब। पहले अपना आप नहीं, पहले मैं नहीं, पहले वो मेरा भाई। यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देने। इसके पस मंजर में बड़ा ही रौनक अफरोज और ईमान अफरोज वाकया सही बुखारी में मरकूज है। एक शख्स आया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी, तंगी और परेशानी से बदहाल हो चुका हूं, भूख लगी है, खाना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम घरों में पैगाम भिजवाया, तमाम घरों से एक ही पैगाम आया कि अल्लाह की बड़ी बरकत है, अल्लाह की घर में बरकत है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ये शिकवा शिकायत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जवाब आया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कौन है तुम में से कि जो अल्लाह के रसूल के मेहमान को अपना मेहमान बना ले। अल्लाह के रसूल का मेहमान है। सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के नबी मुझे ये मौका दीजिए कि मैं इसकी ज़ियाफत करूं, इसकी मेहमान नवाजी करूं। ले गए घर पे, अपनी बीवी से जाके कहा कि अल्लाह के रसूल का मेहमान है, अल्लाह के रसूल का मेहमान है जो हमारे घर आया है, हमें इसके लिए खाने का बंदोबस्त करना है। बीवी ने कहा पूछ तो लेते हैं कि खाना मौजूद है कि नहीं है, ये हमारे बच्चे ये भूख से बिलबिला रहे हैं, खाना इतना ही है कि हम इनको खिला दें, इनकी भूख मिटा दें, हम इसको कहां से खिलाएंगे। अल्लाह अकबर। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बीवी ने फिर यह फैसला किया कि हम अपने बच्चों को भूखा सुलाएंगे। कमाल ईमान है ये, बच्चे को भूख लगी हो, सुलाना वबाल है, आप सुला नहीं सकते। भूख लगी हो, 1 मिनट 2 मिनट में पूरा घर सर पे उठा ले और आप सब छोड़ छाड़ के उसके लिए बंदोबस्त करते हैं, दूध का, खाने का, पीने का, कि भूख लगी औलाद को भूखा सुला देना कि अल्लाह के रसूल का मेहमान आया है, ये आला ईमान की अलामत है, ये कमाल ईमान की अलामत है। फरमाया कि सुला दो बच्चों को। वाकया पूरा आपको मालूम है। सुबह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख के। अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो कल मेहमान की जियाफत की है, मेहमान की मेहमान नवाजी की है, और जो तरीका अपनाया है जियाफत का, उसको देखकर अल्लाह मुस्कुराया है, उसको देख के अल्लाह मुस्कुराया है। अल्लाह मुस्कुराया है, कैसे मुस्कुराया है कैफियत मालूम नहीं, अल्लाह मुस्कुराया। अल्लाह मुस्कुराता है कि जब इस तरह के मामलात के अपनी जात पे दूसरों को तरजीह दे रहे हो, खुद घर में ना हो लेकिन खिला रहे हो, अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और ये खिलाने की बड़ी फजीलत है, अल्लाह कबूल फरमाए। जो अब आप जियाफत का एहतमाम कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और जहां कहीं भी खिला पिला रहे हैं, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अमल है खिलाना और पिलाना। इसकी एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। एक वो शख्स जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60 साल तक नेकियां करता रहा, 60 साल तक खानकाह में नेकियां करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। एक हुस्ने महताब, हुस्ने आफताब घेर लिया उसको, और 6 दिन बदकारी में मुलव्विस रहा। 60 साल नेकियां और 6 दिन जिना, गुनाह, बदकारी, फहाशी में मुलव्विस रहा। एहसास हुआ ये क्या कर बैठा, गलती का एहसास हुआ ये क्या कर बैठा। मगफिरत के लिए
और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए सारी चीजें छोड़कर, घर बार छोड़ के, दुकान मकान छोड़ के एक जगह पनाह ली और वहां पे बस अपने गुनाह की माफी मांगा करता था। कि सबसे कतई ताल्लुक, खाने पीने का होश नहीं है, उठने बैठने का होश नहीं है। और लोग ये समझते थे कि पता नहीं कौन शख्स है, उसको वैसे ही आके रोटी दे जाया करते थे, खाना दे जाया करते थे। एक रोज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको एक शख्स ने रोटी दी, रोटी से भी उसका कोई, ये क्या कर बैठा, वो 60 साल और 6 दिन इतना पशीमान, इतना शर्मिंदा है, उसको भूख नहीं लगी। 2 साइल आए, साइल रोटी को देख रहे हैं उसकी, इसका मतलब यह कि वो भूखे हैं। वो समझ गया, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी एक को दे दी और आधी रोटी एक को दे दी। ये उसका आखिरी अमल था, खिलाना, रोटी खिलाना, ये उसका आखिरी अमल था। मलकुल मौत आया, मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज हो गई। 60 साल की नेकियां नेकी के पलड़े में रखी गई और 6 दिन की बदकारी, गुनाह, जिना, फहाशी, ये गुनाहों के पलड़े में रखे गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो गुनाह का पलड़ा भारी हो गया। 6 दिन के गुनाह 60 साल की नेकियों पे भारी पड़ गए। 6 दिन की बदकारी, सोचिए, 6 दिन की बदकारी खाली 60 साल की नेकियों को खा गए। ये फहाशी, बेगैरती, बेहयाई और ये जिना और इस तरह का गुनाह कितना खतरनाक जुर्म है। 60 साल की नेकियां खा गए। आज लोग इधर आते हैं कि जी मैं तो इतने हज करके आया हुआ हूं और वहां तो एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। मैं तो वहां हर रोज 5-5 नमाजें पढ़ता था, पता नहीं मेरी नेकियां तो कहां पहुंच गई होंगी। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे पता भी है तेरे वो नमाजें अल्लाह की मकबूल हुई भी है, नहीं हुई? जिस खर्चे से तू गया था उसमें कहीं हराम के पैसे तो मुलव्विस नहीं हो गए थे? हराम के पैसे तो नेकियों पे क्यों अकड़ रहा है, अपने अमाल पे क्यों अकड़ रहा है? देख, वो 60 साल की नेकियां हल्की पड़ गई और 6 दिन के गुनाह भारी हो गए। अल्लाह अकबर। हुक्म मिलेगा फरिश्तों के, मेरे फरिश्तों अब इसकी 6 दिन की जो बदकारी है वो रख दो गुनाहों के पलड़े में। अब उस एक नेकी को लेकर आओ, खाना खिलाने की नेकी को, वो रोटी को लेकर आओ जो अल्लाह की राह में खर्च कर कर आया था। वो रोटी लेकर आओ कि जिसने इसमें जो अल्लाह की राह में आते हुए एक भूखे को खिलाई थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जो 60 साल की नेकियों पे 6 दिन की बदकारी भारी हो गई थी, अब इस 6 दिन की बदकारियों पे फरमाए वो एक रोटी भारी हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत से माफ फरमा देगा। खिलाना पिलाना और उनके लिए, लोगों के लिए ज़ियाफत का एहतमाम करना, ये इंतहाई, आप देखें ना, ये याद रखें, अब आप खुद समझ गए होंगे कि गुनाह, बदकारी, फहाशी, इस गुनाह को क्या चीज कम कर रही है, खत्म कर रही है? रोटी। अल्लाह अकबर। ये जज्बा होना चाहिए खिलाने और पिलाने का। वो वाकया, दिल तड़प उठे उस वाकये को सुन के कि वो जो पानी लेकर घूम रहा है मैदान में कि हमारा ये साथी प्यासा है और पानी की आवाज लगा रहा है, दूसरे साथी की तरफ से आवाज आती है, दूसरे साथी पानी, वो कहता है मुझे छोड़ो उसको पिलाओ, मुझे छोड़ो उसको पिलाओ। वो आगे बढ़ता है, फिर एक आवाज आती है पानी, वो जख्मी कहता है मुझे छोड़ो उसको पिलाओ। इसी तरह वो सारे के सारे जख्मी जामे शहादत नोश कर जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं प्यासा रह जाऊं लेकिन मेरे भाई को पानी के कुछ घूंट मिल जाए। क्या तरबियत थी, क्या तरबियत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मेरी और आपकी तरबियत क्या है, हमारा अंदाज क्या है खाने का, पीने का? भरना चाहिए पहले मेरा पूरा होना चाहिए, सब कुछ पहले मुझे मिलना चाहिए, उसके बाद अगर बच्चा कुछ है तो फिर चलो आगे बढ़ा दो। लेकिन फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देने वाले ये कामयाब है। सैयदा आयशा के बारे में आता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रोजे से हैं, अफ्तार का वक्त करीब है, एक रोटी है खाने के लिए और कुछ नहीं है। साइल आ गया, सवाल करने लगा। आयशा ने कहा, बांदी से कहा कि बांदी मेरी, ये उठाओ रोटी का टुकड़ा और दे दो साइल को। बांदी ने कहा, अम्मा जान यही तो टुकड़ा है, यही तो रोटी है जिससे आपने अफ्तार करना है, ये भी आप दे रही हैं? और मैं पानी से अफ्तार कर लूंगी, पानी से रोजा खोल लूंगी। साइल आया है दर पे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसको नवाज दो। सैयदा आयशा वो देती हैं
और वो साइल लेके जाता है, थोड़ी देर गुजरती है, अल्लाह अकबर, बकरी का जो दस्ती होती है, बकरी की दस्ती, उसको भून कर पकाकर एक मोहल्ले वाला करीबी हमसाया लाके सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में लाके देता है कि ये आपके लिए। मैं बांदी से कहा, देख ये तू एक छोटी सी रोटी के बारे में कह रही थी, ये छोटी सी रोटी इसको कह रही थी कि इसको खर्च ना करें, क्या खाएंगी, अफ्तार किससे करेंगी, ले बेहतरीन ग़िज़ा बकरी का गोश्त आ गया, मैं भी खाती हूं, तू भी आ जा, दोनों खाते हैं मिलके। खिलाना पिलाना, फरमाया इतनी बरकतें हैं इस खिलाने और पिलाने में। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लोगों, ईमान वालों, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलादें तुम्हारी दुश्मन है। अरे बीवियां जो सबसे करीबी ताल्लुक होता है, दुश्मन है। तुम्हारी औलादें जिनके लिए तुम अपना सब कुछ तन मन धन निछावर कर देते हो, दुश्मन है। जी हां, दुश्मन है तुम्हारी। वो कैसे? फरमाया तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तुम्हारे दुश्मन है। तुम इनकी वजह से अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, तुम्हारे दुश्मन है ये तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औलादें। ऐसा ना हो पाए कि कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें। अल्लाह अकबर। बच्चों को उतना ही वसाइल दीजिए कि जितनी उनकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा देंगे औलादे बिगड़ जाएंगे, औलादे आपका जीना हराम कर देंगे। आपको औलादे बोलें जवान होने के बाद, अब्बा जान नई बाइक लेनी, आप खटक करके 20 से डाल के कर्जा लेके कुछ ना कुछ करके उसके लिए बाइक का इंतजाम करता है, वो वन व्हीलिंग करता, यहां से वहां भागता हुआ, फिर गिरते हैं, पड़ते हैं, जख्मी होते हैं, परेशान कौन होता है? वालिदैन होते हैं। और मैं तो कहा करता हूं, बाइक दें लेकिन ऐसी दें जो बार बार बंद हो रही है। ऐसी बाइक दें ताकि पता चले कि बाप ने कितनी मेहनत से कमाया, पता चले बार बार बंद हो, रास्ते में किक मार मार के थक जाए, ऐसी बाइक इनके हवाले करो ताकि पता चले जिंदगी का पहिया कैसे चलता है, दो रोटी कमाई कैसे जाती है। आज आपके पास आपके वालिदैन हैं, आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पहना रहे हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म, किताबें हैं, हर चीज मैसर है, लेकिन उसके पीछे जो तगोदो है, मेहनत है, वो तो तब पता चलेगा जब आप खुद बाप बनेंगे। नौजवानों, बापों की कदर करो, वालिदैन की कदर करो। ये और वालिदैन इतना कुछ ना दे देना कि कहीं वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएं और तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करके रख दें। जितनी जरूरत है उतना दे दो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह सफ में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? तुम्हारे अमल से, कौल से, फेल से वो चीजें साबित नहीं हो रही, हम नहीं देख रहे, लेकिन बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, तो लिहाजा जो कहते हो वो तुम्हें करना चाहिए। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें नहीं किया करो कि जो तुम कर नहीं सकते हो। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातिब किया है, किसी और को नहीं, अय्युहन्नास को नहीं, किसी यहूद व नसारा को नहीं, ईमान वालों को। तो जितना इल्म है, जितना दीन है, उस पर अमल करो, बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ के बातें करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह फरमाता है, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दे रखा है लोगों, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, और अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, तुम्हें खर्च करने से पहले मौत आ जाए, फिर तुम कहो अल्लाह से कि फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मोहलत दे दे, अब हम जो है खर्च कर कर आते हैं, सदका करने वाले बन जाएंगे, लेकिन मोहलत खत्म हो चुकी होगी। फरमाया मोहलत है, अल्लाह की राह में खर्च करो। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। और जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है, अल्लाह उसे हरगिज मोहलत नहीं देता है। वक्त आ गया, कोई मोहलत नहीं, वक्त आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तौबा का दरवाजा बंद हो गया, नेकियों का दरवाजा बंद हो गया, अमाल का दरवाजा बंद हो गया, वक्त आ गया, अब तुम्हें लम्हे के बराबर भी मोहलत नहीं मिलेगी, लिहाजा वक्त आने से पहले पहले अपनी इस्लाह कर लो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तगाबुन में फरमाता है कि जो कुछ जमीन और आसमान में है, ये सब अल्लाह की पाकीज़ी बयान कर रही है। ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये दरिया, ये हवा, ये समंदर, फरमाया हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। जब ये जमी कायनात अल्लाह की तस्बीह कर रही है, मोमिनो, मुसलमानों, इंसानों, तुम भी अल्लाह की तस्बीह किया करो।
बाइक पे बैठा करो तो अल्लाह की तस्बीह किया करो, दुकान पे बैठा करो तो अल्लाह की तस्बीह, रात को सोने लगो तो अल्लाह की तस्बीह, उठ जाओ तो अल्लाह की तस्बीह, चहलकदमी कर रहे हो तो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र हर वक्त करके रहा करो। फरमाया इसी के अंदर तुम्हारी कामयाबी है। जब जमीन और आसमान, पहाड़, दरिया तस्बीह कर रहे हैं, उसकी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं लोगों, तुम भी किया करो। अल्लाह फरमाता है यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की हर चीज का इल्म अल्लाह रखता है। तुम चाहे उसको जाहिर कर दो, चाहे तुम उसको छुपा लो, तुम जाहिर कर दो तब भी अल्लाह को मालूम है, तुम छुपा लो फरमाया तब भी अल्लाह को मालूम है। वो जानता है जो तुम छुपाते हो और वही जानता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर भेद और राज हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मोमिनो, सूरह तगाबुन के अंदर ही, कि अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, अल्लाह को कर्ज दे, अल्लाह ही ने तो बताया अल्लाह को कर्ज चाहिए। फरमाया जी अल्लाह को कर्ज चाहिए, यानी उसकी राह में खर्च करो। जब तुम उसे खर्च करोगे, कर्जदार को आप जब कर्ज ले लें तो क्या होता है, वो बंदा आगे पीछे आपके घूम रहा होता है और आपको अपनी चीजें बता, भाई तुमने पैसे लिए थे, आजकल परेशान हो, मुझे वापस कर दो, मुझे वापस कर दो। वो खुद जिसने कर्ज दिया हुआ है वो बेचारा मिस्कीन हो जाता है, वो मिस्कीन हो जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि मुझे कर्ज दो, मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा के कल कयामत के दिन, यानी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, जितना खर्च करो, हत्ता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस मारूफ है, खजूर नहीं, खजूर की आधा टुकड़ा भी अगर अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसे पालता है, ऐसा उसका ख्याल करता है जैसे तुम अपने जानवर के बच्चे का ख्याल करते हो। जिनको तुम पालते हो, बकरी आ जाए, बकरी का बच्चा आ जाए, गाय का बच्चा आ जाए घर में, अगर जिसको शौक है, ज़ौक है, वो कितनी मोहब्बत के साथ उसको रखता है, कितने प्यार के साथ उसको रखता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह करता है। फिर उसके बाद सूरत तलाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह, अभी जो दोपहर में हमने आयत पढ़ी थी और आपको समझाया था कि 3 आयत अगर किसी को याद हो तो वो कभी भी तन्हाई के अंदर गुनाह नहीं कर सकता। फरमाया कि अल्लाह का डर, खौफ इख्तियार करोगे, अल्लाह निकलने का रास्ता देगा, और वह यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला याहतसिब, अल्लाह इतना रिस्क देगा, ऐसी जगह से देगा तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन शर्त तकवा, शर्त अल्लाह का डर। और फिर वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, ये कहने के बाद कि अल्लाह का डर और खौफ इख्तियार करो, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देगा कि तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह कहता है, भरोसा करने वाले तो उसी अल्लाह पे भरोसा करते हैं जी। रिस्क मिल गया या रिस्क के दहाने खुल रहे हैं तो भरोसा आपको अल्लाह पे होना चाहिए, तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए। अगर तवक्कुल अल्लाह पे नहीं, भरोसा अल्लाह पे नहीं है कामिल, पर मैं रिस्क के दरवाजे उसके लिए हम नहीं खोलते, भरोसा करने वालों के लिए हम काफी हैं। लोगों पे भरोसा नहीं करो, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं करना, अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं करना, अपनी सलाहियत पे भरोसा नहीं करना। भरोसा किस पे करना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत पे। फरमाया हम नवाजेंगे, बहुत नवाजेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम। दिलों की खिड़कियां खोलें, ये भी अहलो अयाल के लिए है, औलादों के लिए। ईमान वालों, अपने अहलो अयाल को जहन्नुम का ईंधन बनाने से बचा लो, जहन्नुम का ईंधन बनने से। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इल्म सिखाइए। हज़रत अली फरमाते हैं, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अपने बच्चों को 2 चीज लाजमी सिखा दो। एक, दीन का इल्म सिखा दो इन्हें कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, इन्हें सिखा दो, शुरू से सिखा दो। और दूसरा फरमाया इनको अदब व एहतराम सिखा दो, इनको अल्लाह के कुरान का अदब सिखा दो, इनको अल्लाह और उसके रसूल का अदब सिखा दो, इनको अल्लाह की मसाजिद का अदब सिखा दो, इन्हें उलमा का अदब सिखा दो। इल्म अगर थोड़ा भी हो लेकिन अदब ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अदब व एहतराम से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम और मर्तबा देता है। याद रखो, अगर अदब नहीं है, अल्लाह के घर का अदब नहीं है, उलमा का अदब नहीं है, इमामों का अदब नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का अदब नहीं है, तो ये याद रखिए कि बेअदब बेनसीब होता है, बदनसीब कह लेना। जो बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब, ये जो बड़े बूढ़ों के बिल्कुल ठीक मिसाल है। और मेरे जब मैं 9th क्लास के अंदर पढ़ता था, हमारे सर खान थे, वो हमें सिर्फ असेंबली में शुरू में सुबह ये बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब,
और जब निकल रहे होते थे छुट्टी के टाइम पे, तब भी वो यही कहते रहते थे। हमें समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, समझाया करते थे कि बेटा जितना उस्तादों का अदब करोगे, उलमा का अदब करोगे, वालिदैन का अदब करोगे, एहतराम करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही मुकाम और मर्तबा अता करेगा। अदब बहुत जरूरी है। अदब नहीं है बेअदब इंसान है वालिदैन का, उस्तादों का बेअदब है। ये याद रखें, इज्जतें चाहिए, अपने उस्तादों का बहुत अदब करना। टीचर्स होंगे क्लासों में, कोचिंग भी जाते होंगे, स्कूल वगैरह भी, टीचर हैं, बेहद अदब करें, एहतराम करें, सर झुका के रखें उनके सामने। देखें अल्लाह कितनी इज्जत देता है। आज भी हमारे उस्ताद, स्कूल के उस्ताद, उनके पास, डॉन स्कूल में मैं पढ़ा हूं, उनके पास आज भी जाते हैं, सर झुका के बैठे होते हैं, और वो इसको अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं इस मसले पे, ये आज भी निगाह उठा के। और आजकल के बच्चे, अल्लाह माफ करें, कि मजाक, टीचर्स का मजाक, उस्तादों का मजाक। एक बात याद रखें, एक कहने वाले ने कहा वालिदैन और उस्ताद के बारे में, उसने पूछा कि वालिदैन और उस्ताद के बारे में अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूं तो बताइए कि इनके मकाम और मर्तबे को आप कैसे सामने रख करेंगे। तो उस्ताद का जो अदब व एहतराम उस बंदे ने बताया, उसने कहा मेरे वालिदैन तो वो हैं, मेरे वालिदैन तो वो हैं कि जो मुझे आसमान से जमीन पे लेकर आए, लेकिन मेरा उस्ताद वो है कि जो मुझे जमीन से आसमान पे ले गया। मुझे इतना सिखाया उसने, मुझे इतना पढ़ाया उसने। वालिदैन आसमान से जमीन पे लाए थे, लेकिन मेरा जो उस्ताद है वो मुझे जमीन से आसमान की बुलंदियों पे ले गया, मुझे सिखा के और पढ़ा के। बेहद एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। अपने बच्चों को अगर जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाना है, फरमाया इनको तालीम दो दीन की और इनको अदब सिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो और तौबतुन नसूहा करो। तौबतन नसूहा, आखिरी रात है ताक़ाज। मैं कहता हूं आप लोगों को, अपने आप को भी कहता हूं, आज बिल्कुल दुनिया की हर चीज से बेफिक्र होके अपने अपने खेमों में बैठना और पूरी रात लग के अल्लाह की इबादत करना। वरना ये वक्त, मैंने कहा कि फीहा यफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, तुम्हारे मुस्तकबिल के, मेरे मुस्तकबिल के फैसले होते हैं इस रात। और अगर मुस्तकबिल के जिस वक्त फैसले हो रहे हो और मैं बातों के अंदर और खेल कूद में लगा हुआ हूं, तो बताओ मेरा मुस्तकबिल तारीक होगा या नहीं होगा। और अगर उसी मुस्तकबिल के फैसलों के दरमियान मैं अल्लाह को मनाने वाला होऊंगा तो मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आखिरी बातें हैं सूरह तहरीम की, अल्लाह फरमा रहा है कि हम आपके सामने कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं, ख़वातीन भी मुतवज्जे हों और वो लोग भी ज़रा अपने कान खोलें और लोगों को जो दावत देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं वो इस आयतों को बगौर सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीना, हम आपके सामने मिसाल पेश कर रहे हैं नबी की बीवी नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। लोग कहते हैं ना कि हम जन्नत में चले जाएंगे, इस तरह चले जाएंगे, उस तरह चले जाएंगे। अल्लाह कहता है ऐसे तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम्हारे अपने अमाल ऐसे हों कि वो नेकियां तुम्हारी भारी हो और तुम्हारे गुनाह हल्के हों, और उसके बाद हम अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। वरना पैगंबर की बीवी है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन, जहन्नुम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जा, जहन्नम के अंदर दाखिल हो जा। कौन? नूह की बीवी। अरे पैगंबर की बीवी है नूह, जिसने 950 साल तबलीग की है, दावत दी है, तौहीद की तरफ बुलाया है, उसकी बीवी के बारे में अल्लाह कह रहा है जाओ जहन्नुम के अंदर। तुम किसके आसरे पे बैठे हुए हो? तुम किसके आसरे पे बैठे हुए हो? कोई नबी हो, नबी की बीवी हो, नबी की बेटी हो, नबी के औलादे हो। नूह की औलाद को नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्बाद कर दिया। पैमाना ये नहीं है, पैमाना ये नहीं है मैं सैयद खानदान का हूं, नहीं, पैमाना ये नहीं है मैं नबियों के खानदान का हूं, ये पैमाना नहीं है। पैमाना तकवा है, तौहीद है, तुम्हारे अपने अमाल है, तुम्हारी अपनी नेकियां हैं। वरना अगर पैमाना ये होता तो नूह अपनी बीवी को अपने साथ जन्नत में तो ले जाता। जाओ जहन्नुम के अंदर, तुम हो अगरचे पैगंबर की बीवी, लेकिन हमारी नाफरमान हो, नूह की नाफरमान हो, तौहीद को नहीं मानती, शिर्क को तुम पर तरवीज करती हो, जाओ जहन्नुम के अंदर। दूसरी मिसाल सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी मिसाल दे रहा है। देखें, यहां पैगंबर की बीवी थी, जाओ जहन्नुम। यहां औरत नेक है और जो मर्द है वो जालिम है। औरत कौन है? आसिया।
मर्द कौन है? काफिरों का काफिर, बदमाशों का बदमाश, मुशरिकों का मुशरिक है। कौन? फिरौन। उसकी बीवी आसिया मोमिना है, मोमिना है। हाथों में कीले घुसेड़ कर उसके जमीन पे उसको इस तरह से बांधा हुआ था, उसके ऊपर इस तरह का जुल्म हो रहा था। और क्या दुआ कर रही थी? अल्लाह अकबर। माए बहने सुने ये दुआ, रब अपनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ अल्लाह, ये जुल्म कर रहे हैं, ये जालिम कौम है, अल्लाह मुझे निजात अता फरमा इसके जुल्म से और इस जालिम कौम से। और अल्लाह मैं जन्नत में घर चाहती हूं, जन्नत में सिर्फ घर नहीं चाहती बल्कि जन्नत में तेरे पास घर चाहती हूं। इंदका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह अकबर। माए बहने बैठी हैं, सूरह तहरीम की इस आयत को लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, बार बार तिलावत कीजिएगा, तो आपको मालूम होगा कि मोमिन औरतें कैसी होती हैं, अल्लाह वालियां कैसी होती हैं। ये नहीं सोचती औरतें और लड़कियां कि ऐसा कोई रिश्ता मिले कि जिसका बहुत बड़ा कोई घर हो, बैंक बैलेंस हो। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत गुज़र औकात के लिए बहुत चीजें मुहैया कर देता है, बेशुमार वसाइल अता कर देता है। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर ये दुआएं नहीं है कि इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मुझे घर चाहिए। आज लोग कहते हैं बहरिया में प्लॉट आ जा, अच्छी जगहों पे, यहां पे प्लॉट खरीद लो, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दो। फरमाया अल्लाह इन्वेस्टमेंट करनी है, घर लेना है, घर तामीर करवाना है, कहां पे? अल्लाह जन्नत में। किसके पड़ोस में? अल्लाह तेरे साथ, तेरे पड़ोस। इंदका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी दुआ। तो ये मोमिना औरत अपने शौहर को बचा सकी? नहीं बचा सकी, कोई नहीं बचा सकता। वो नबी अपनी बीवी को नहीं बचा सके और ये मोमिना औरत अपने शौहर को नहीं बचा सकी, गर्क कर दिया अल्लाह ने। तीसरी मिसाल अल्लाह ने दी, वो नूह पैगंबर की बीवी थी, ये मोमिना थी, लेकिन इसका जो शौहर था वो पक्का ठक्का काफिर और मुशरिक था। अब जो तीसरी मिसाल औरत की अल्लाह ने यहां सूरह तारीम में पेश की है वो ये है कि जिनके ना कोई शौहर है और ना ही उनको किसी ने छुआ है। फरमाया वो कौन है? वो सैयदा मरियम। अल्लाह अकबर। अपनी नामोज की हिफाजत की मरियम ने, अपनी इज्जत की हिफाजत की। फरिश्ते को देख के कहा मेरे करीब नहीं आना, अगर तू अल्लाह से डरने वाला मुझसे दूर रहे। और मैंने ये नुक्ता आपके सामने पेश किया था, अगर आपको याद हो तो। जो हया को अपनाती है औरत, जो शर्म को अपनाती है, जो अपनी इज्जत और नामोज की हिफाजत करती है, असमत की हिफाजत करती है, अल्लाह उसको इनामात भी बड़े बढ़ा चढ़ा कर अता करता है। इनामात क्या है? इनाम यह है कि वो औरत जो शर्मो हया की पैकर नहीं, शर्मो हया पे चलती हुई आई थी, शर्मो हया पे चलती हुई आई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा की बीवी बना दिया, पैगंबर की बीवी बना दी, मूसा अलैहिस्सलाम। और इस औरत ने, मरियम ने उसको रोका और कहा अगर तू वाकई अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब ना आना, मुझसे दूर रहना, मेरी इज्जत पाकीज़ा है, लिहाजा मुझसे दूर हो जा। इज्जत, असमत और शर्म को अपनाया, अल्लाह ने बतन से रसूल को पैदा कर दिया। क्यों? हया की वजह से, शर्म की वजह से, अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत की वजह से। माए बहनें सोचें, हम भी सोचें कि ये शर्म, ये इज्जत, ये असमत आला चीज है। ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारे अंदर, हमारे मुआशरे में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घरों में बरकत देगा। देखें ना, शर्म और हया थी, अल्लाह ने शौहर बना दिया मूसा अलैहिस्सलाम को। शर्म और हया थी इस औरत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बतन से रसूल को पैदा कर दिया। ये एजाज नहीं शर्म और हया का तो क्या है। ये 28वें सिपारे का खुलासा आपके सामने बयान हुआ। इंशाअल्लाह कल बाद नमाज असर 29 और 30वें सिपारे का एक साथ इंशाअल्लाह खुलासा बयान करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में सुनना सुनाना कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल जो साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, जो नुस्खे हमारे पास हैं तफसीर आसनुल बयान के, अज़ीम हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह की तफसीर है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा इमाम साहब से मशवरा करके कि किन साथियों को ज़रूरत है और किन साथियों को हमें देनी चाहिए जो हमारे पास यहाँ बैठे रहें इंशाअल्लाह। अब ऐसा ना हो कि आप लोग इमाम साहब के पास रात में पहुँच जाएंगे, हमारा नाम बता दिएगा, हमें ज़रूरत। बाकी ख़वातीन में भी इमाम साहब भी होंगे कि वो किसको देना चाहेंगे, वो इंशाअल्लाह उनको हम दे देंगे। और दुआ करें
कि ये सिलसिला अल्लाह के हुक्म से इसी तरह जारी भी रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह कुरान के साथ मोहब्बत करने वाला और सीखने वाला सिखाने वाला बना दे और ये एजाज़ हमें मिल जाए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम बेहतरीन हो क्योंकि तुम कुरान सीखते और सिखाते हो। सिखाने वाला भी बेहतरीन और सीखने वाले भी बेहतरीन। रोए ज़मीन पे खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह, खूब इज़्ज़तें मिलेंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।